मैम, आप 44 इयर्स ओल्ड हो, आपको क्या जरूरत है इंग्लिश सीखने की? आप आराम से मूवी देख सकते हो घर बैठे। इस वजह से मैं बहुत बार हर्ट होती थी, अपसेट होती थी कि यार मुझे इंग्लिश में बोलना नहीं आता। हम्म। अब तक जो हुआ सो हुआ, जो गुजर गया सो गुजर गया। अब मुझे इंग्लिश सीखने हैं। मैं एज के बारे में कभी सोचती नहीं है। हाँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ। हार्ड वर्क तो करना है। अगर कुछ करना है, कुछ पाना है तुम्हें, तो हार्ड वर्क तो करना है। अब मैं कर सकती हूँ। अभी मुझे किसी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। ये मुझे अभी इसकी खुशी बहुत मुझे हो रही है कि हाँ, मैं कर सकती हूँ। So today we have a super special student of Josh, and Vaishali ji is a homemaker, and she's learning English on Josh Skills app. And Vaishali ji, मैं आप ही को मौका दूंगी to introduce yourself without wasting much time. My name is Vaishali. I am from Hyderabad. My native place is Maharashtra, but at present I live in Hyderabad, and I have three kids. Uh, I have done B.Ed. Now I am a homemaker, and in my free time, I like gardening. That's why I have many pots in my balcony. Uh, watching motivational videos, जो कि जोश टॉक के मैंने बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे हैं। माय फेवरेट स्पोर्ट इज बैडमिंटन. Me and my team from college, we played at the state level. Although we did not win, but reach the state level. Super interesting, वैशाली जी. अब मुझे थोड़ा सा we'll go back in time and आपकी childhood कैसी रही है? What was the आपने कहा कि आप like हैदराबाद में अभी आए हो, so what was your childhood like पहले? हाँ, my native place is Maharashtra. That's why मेरी जो स्टडी है वो मराठी मीडियम से हुई है, एंड मेरे जो बड़े भैया है उनकी स्टडी इंग्लिश मीडियम से हुई थी। एंड मेरे बचपन में बड़े भैया जब इंग्लिश में बात करते थे तो उनको देख के मेरा भी मन करता था कि मैं भी भैया की तरह बात करूं। हम्म. बात करने नहीं आती थी, एंड एट दैट टाइम इंग्लिश कोर्सेस वर नॉट इजीली अवेलेबल, नॉट सेल फोन, और घर में कोई गाइड करने वाला नहीं था। बस मुझे सीखना था, बोलना था, पर ये मुझे हो नहीं पाया क्योंकि जो मेरे फ्रेंड सर्कल थे, नेबर थे या घर में, सब हम मराठी में बात करते थे। हम्म. ये जब तक हम महाराष्ट्र में थे तब तक मुझे लैंग्वेज प्रॉब्लम कोई फेस नहीं करना पड़ा। And what happened उसके बाद? When did the problem come? या आफ्टर मैरिज मैं जब हैदराबाद में आ गई तब मुझे ये लैंग्वेज प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। मैंने बहुत बार इस प्रॉब्लम को फेस किया है। जब मैं बाहर जाती थी, मॉल में या रेस्टोरेंट में या बच्चों के स्कूल में, जब मैं मॉल में जाती थी तो शॉपिंग करते टाइम जो बिलिंग करने रहते हैं, तब मैं मेरे हस्बैंड से या डॉटर से बोलती थी कि आप कर दो। क्योंकि मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं आता था। बात समझ में आती थी, रिप्लाई नहीं कर सकती थी, तो मैं पीछे रह जाती थी। और मैंने बहुत टाइम ऐसा हुआ कि मेरे बच्चों के पीटीएम तक अटेंड नहीं किए क्योंकि मैं टीचर के साथ इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं हो पाती थी। तो इस वजह से मैं बहुत बार हर्ट होती थी, अपसेट होती थी कि यार मुझे इंग्लिश में बोलना नहीं आता। हम्म. That's very मतलब very strong insight वैशाली जी, क्योंकि हम कई बार जैसे बोलते हैं कि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है. आई थिंक ग्लोबल लैंग्वेज से भी स्ट्रॉन्ग बात तो ये है कि इंडिया में भी व्हेन यू गो टू सम स्टेट्स तो हिंदी नहीं चलती. एंड या इंग्लिश इज हाँ, एक्चुअली अ यूनिवर्सल लैंग्वेज एंड वेरी यूनिवर्सल इन इंडिया आल्सो बिकॉज वी हैव टू नो इंग्लिश. एंड बहुत ही रिलेटेबल किस्से हैं. आई वाज स्पीकिंग टू सम अदर होम मेकर आल्सो द अदर डे ऑन द ऐप. और ये जो आपने स्पेशली पीटीएम वाला किस्सा बोला है, जो पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग होती है स्टूडेंट्स की, उनको भी ये सेम प्रॉब्लम आती थी कि वहां पे नहीं बोल पाते थे टीचर्स के सामने इंग्लिश में, हाँ, और वो बुरा लगता था.
हाँ, मैं इंग्लिश में एक्सप्रेस नहीं हो पाती टीचर के साथ। करेक्ट एंड ये बहुत स्टूडेंट्स भी बोलते हैं, लाइक प्रीवियसली वी हैड आईएएस एस्पिरेंट्स और इस तरह के स्टूडेंट्स, और उनकी भी ट्रिगर पॉइंट जो होता है ना, जब फाइनली लगता है कि अब मुझे इंग्लिश सीखनी है, इज दैट पॉइंट कि जब उनको लगे कि मुझे सब आता था, बस मैं हाँ, एक्सप्रेस नहीं कर पाई। हाँ। मतलब आई न्यू एवरीथिंग, आई नो व्हाट आई वांट टू से, बट सिर्फ वर्ड्स नहीं थे, तो एक्सप्रेस नहीं कर पाए। सो वैशाली जी, अब you realized कि इंग्लिश आपको सीखनी है, you faced a lot of problems इंग्लिश ना आने की वजह से, यहाँ से लेके जो आप जोश स्किल्स ऐप पर है, वो क्या जर्नी थी? हाँ, एक दिन ऐसा हुआ, मेरे बच्चे बैडमिंटन एकेडमी में जाते हैं और मुझे वहाँ क्लास की फीस देनी थी। तो मैं क्लास की फीस देने के लिए गई और जब मैं फीस देने के लिए गई तो वहाँ एकेडमी के जो ओनर है उन्होंने इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कर दिया। मैं इतनी डर गई, मेरा माइंड पूरा ब्लैंक हो गया। अब क्या करूँ? मुझे समझ में आ रहा था, रिप्लाई नहीं कर पा रही थी। वो जो मोमेंट था, वो बहुत मुझे दैट टाइम एम्बैरेसमेंट फील हुआ। मैं इतनी अपसेट हो गई और घर आके थोड़ा रोई भी मैं क्योंकि मुझे बहुत मैं अपसेट हो रही थी और मैंने सोचा कि नहीं, अब तो बस अब तक जो हुआ सो हुआ। जो गुज़र गया सो गुज़र गया, अब मुझे इंग्लिश सीखने हैं और मैंने ऑफ़लाइन कोर्सेज़ सर्च करना स्टार्ट कर दिया। बट वहाँ भी मुझे निपुण जी बहुत प्रॉब्लम आ गई क्योंकि मैं जब सर्च करने के बाद वहाँ गई तो वहाँ बैच अवेलेबल नहीं थी क्लास की। उन्होंने कहा कि आप 4 मंथ्स के बाद आ जाओ। एक तो क्लास बहुत दूर थी मेरे घर से, तो मैं सोच रही थी क्लास को कैसे जॉइन करूँ। और उन्होंने कहा कि अभी बैच अवेलेबल नहीं है। तो मैंने उस जो 4 मंथ्स का पीरियड था तब मैंने ड्राइविंग सीख ली, क्लास को जाने के लिए। और बाद में जब सर का कॉल आया कि अभी क्लास अवेलेबल है, आप आ जाओ। तभी अगेन दूसरी प्रॉब्लम आ गई कि क्लास की जो टाइमिंग थी वो शाम के 7 बजे से 7 टू 8:30 तक का टाइमिंग था। जो कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मेरे छोटे बच्चे हैं, दूसरे दिन स्कूल रहता है बच्चों का और मैं 1.5 घंटा क्लास और मेरी जो क्लास को जाने की जो जर्नी थी जाने-आने की वो 2 आवर्स से भी ज़्यादा थी। तो मेरे लगभग 4 आवर्स चले जाते थे उसमें और जब मैं ट्रैफिक में फँस जाती थी तो क्लास मिस हो जाती थी। समहाउ 1 मंथ्स मैंने क्लास जॉइन किया बट मुझे वो पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि मैं लेट नाइट घर आती थी। तो एक हाउसवाइफ के लिए ये बहुत मीन्स मुझे बहुत डिफिकल्ट था वो, तो मैंने क्लास बंद कर दी। फिर अगेन पहले पोज़ीशन पे आ गई, मुझे इंग्लिश नहीं आता। तो अब क्या करूँ? अब फिर मैंने सोचा ठीक है मैं जिम जॉइन करती हूँ। मैं जिम जॉइन किया मैंने। अगेन ये जो लैंग्वेज प्रॉब्लम थी वो मेरे पीछे आ गई। वहाँ की जो ट्रेनर थी, उसे इंग्लिश और यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है तेलुगु वही आती थी। वहाँ वहाँ भी मैंने जिम जॉइन तो की थी और मेरे साथ में जो फ्रेंड्स थे वो सभी ट्रेनर के साथ आसानी से बात करते थे इंग्लिश में। तभी मैं बहुत बार वहाँ पे भी हर्ट होती थी कि मुझे नहीं आता था बात करने में। मैं तो एक दिन जो मेरी क्लोज़ फ्रेंड है उससे पूछा कि मैंने जर्नी बताई मेरी कि मुझे इंग्लिश सीखना है, बस मुझे प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल रहा, तो मैं क्या करूँ? तो उसने कहा तुम ऑनलाइन कोर्स सर्च कर लो फेसबुक पे या यूट्यूब पे। तो मैंने ऑनलाइन कोर्सेज़ सर्च करना स्टार्ट कर दिया। मैंने थोड़े देख लिए कुछ ऑनलाइन कोर्सेज़ बट मैं जॉइन कर सकूँ ऐसा कोई कोर्स या ऐप मुझे अच्छा नहीं लगा। एंड मेरी एक हैबिट है कि मैं मोटिवेशनल वीडियोज़ देखती हूँ यूट्यूब पे या फेसबुक पे एंड बहुत बार मैंने जो स्किल के मोटिवेशनल वीडियोज़ देखे हैं, अभी देखती हूँ। तभी मेरी नज़र जोश स्किल के इस कोर्स पे गई और एट दैट टाइम मीन्स बिफोर 6 मंथ इस कोर्स की फी थी ओनली 299 रुपीज़।
तो मैं सोच रही थी, मैंने 5000 रुपीज फीस दे के इतना मनी मैंने वेस्ट किया, टाइम वेस्ट किया, मैंने सीख नहीं पाई, ये कोर्स क्या है। तब मैंने वहाँ जो ट्रायल वीडियो दिया था क्लास ने, तो मैंने देख लिया। मैं इतनी इम्प्रेस हो गई निपुण जी, मैंने थोड़ी भी देरी नहीं की, मैंने क्लास ज्वाइन कर दिया। तो मुझे यहाँ एक शाहरुख खान का एक फेमस डायलॉग याद आता है कि अगर किसी चीज को दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे तुमसे तुमसे मिलाने की साजिश कर। मिलाने की मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो ऐसे हुआ और मुझे जोश टॉक का ये प्लेटफॉर्म मिल गया। ये मेरे जैसे हाउसवाइफ के लिए जोश स्किल की जो प्लेटफॉर्म है बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ टाइम रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते। हमारे घर का काम करते करते जो हमारा सुटेबल टाइम है, उससे मैं कभी भी ज्वाइन हो सकती हूँ इस क्लास को। वैशाली जी, आपने जो टाइम फ्लेक्सिबिलिटी वाला पॉइंट बोला वो तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। आई कंप्लीटली अग्री विद इट, एंड नॉट ओनली यू एज अ होम मेकर, पर बहुत से हमारे स्टूडेंट्स भी, एक और यूजर थी लक्ष्मी जी जो जॉब करती थी, वो भी ये पॉइंट बोलती है कि मुझे फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए टाइम की। ऐसा नहीं चाहिए कि 6 से 8 स्ट्रिक्टली ट्यूशन है फिर जाना है कोचिंग क्लास, और वो जो फ्लेक्सिबिलिटी है कि मैं सुबह रात जब टाइम मिले तब कर पाऊँ, वो तो लिटरली सिर्फ एक वर्चुअल क्लास और एक ऐप में ही पॉसिबल है। सो दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट। इसके अलावा वैशाली जी, व्हाट अदर थिंग्स डू यू लाइक अबाउट योर स्किल्स ऐप? हाँ, जो स्किल के बारे में, हाँ, मैंने नोटिस किया कि इस कोर्स की जो टीचिंग मेथड है वो बहुत अमेजिंग है। सो इससे मैं बहुत इम्प्रेस हूँ इस कोर्स से। ऑल द पार्ट्स दैट कम अंडर दिस कोर्स आर अमेजिंग। देर आर 4 पार्ट्स। फर्स्ट वन ग्रामर, वोकेबलरी, रीडिंग एंड स्पीकिंग। फर्स्ट वाला जो पार्ट है ग्रामर वाला, उसमें हमें ये जो क्लास है 90 डेज का है, मतलब 3 मंथ्स का। तो उसमें हमें हर दिन हर एक लेसन मिलता है। उसमें ग्रामर वीडियो जो है उसमें हर दिन एक वीडियो लेक्चर रहता है, और उस वीडियो लेक्चर में हमें ग्रामर इतने आसानी से सिखाया जाता है। और ग्रामर के साथ हमें ग्रुप डिस्कशन, ग्रीटिंग, सेल्फ इंट्रोडक्शन और इंटरव्यू के बारे में भी बताया जाता है। जो वीडियो मतलब कभी बोरिंग नहीं होता, बल्कि इंटरेस्टिंग लगता है। और सेकंड जो है वोकेबलरी का, तो उसमें हमें एक क्लास में 5 वर्ड्स मिलते हैं। इंग्लिश एंड हिंदी दोनों के भी मीनिंग्स मिलते हैं, और सिमिलर वर्ड्स, एंड देन 3 सेंटेंस जो कि हमें अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके क्लास को भेजना है। ये जो मेथड है मुझे वो बहुत अच्छी लगी, क्योंकि हम जब अपनी वॉइस रिकॉर्ड करते हैं तो हमें सुन के फिर से जल्दी याद रह पाता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा जो स्किल का। एंड थर्ड जो है रीडिंग का। रीडिंग सबको पता है रीडिंग करना, बट मैं लर्नर की बात कर रही हूँ। बहुत सारे लर्नर्स ऐसे हैं कि जो रीडिंग नहीं करते, मीन्स एक प्रॉपर वे से नहीं करते। यहाँ जो स्किल ऐप में रीडिंग, जो लर्नर को रीडिंग कैसे प्रॉपर वे से करनी चाहिए ये सिखाया जाता है। यहाँ भी रिकॉर्ड करके क्लास को रिकॉर्ड भेजनी है। एंड लर्नर को एक प्रॉपर वे से रीडिंग करने की हैबिट स्टार्ट होती है। और द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस कोर्स इज स्पीकिंग प्रैक्टिस, where we call and talk with strangers all around India. There is no time restrictions. इस टाइप इस जरिए हम जाते हैं तो हमें बहुत सारे स्टेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन, हमें नॉलेज मिलता है, वहाँ के कल्चर के बारे में, प्लेसेस के बारे में, फूड के बारे में, और बहुत कुछ। अभी जो ये कोविड का जो सिचुएशन है, ये भी, इसके बारे में भी कौन से स्टेट में क्या हो रहा है, ये सब जानकारी हमें एक दूसरे से लर्नर से हम सीखते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मीन्स जो स्ट्रेंजर्स के साथ बात करने में जो फियर रहता है,
वो फियर धीरे धीरे चला जाता है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एंड अगेन ये बोलना चाहूंगी मैं कि दिस मेथड इज वेरी हेल्पफुल इन लर्निंग द लैंग्वेज। यस, आई थिंक आई कंप्लीटली अग्री। जो स्पीकिंग फीचर है वो बहुत सारा, आई थिंक वो ऑलमोस्ट सबका फेवरेट पार्ट है, क्योंकि उससे आप एक्चुअली जब इंग्लिश स्पीक करके प्रैक्टिस करते हो तो बहुत इम्प्रूवमेंट मिला है उससे लोगों को। एंड आई थिंक विशाली जी, ये आपने मुझे पहले ही बात बताई थी कि वन ऑफ द अदर थिंग्स विच यू लाइक इज कि कैसे ऐसा नहीं होता कि आपने एनरोल करा और इकट्ठा 90 दिनों का कोर्स आपको दे दिया गया। हर दिन एक-एक लेसन मिलेगा, तो आपको घर बैठे भी वो पूरी क्लास वाली फीलिंग आ जाती है कि अच्छा आज ये लेसन करना है, फिर अगले दिन अगला लेसन अनलॉक होगा, तो वो उससे बहुत स्टूडेंट वाली फीलिंग आ जाती है। हाँ, उससे क्या होता है, जैसे भी हम लेसन्स कंप्लीट करते हैं तो हमें पॉइंट्स मिलते हैं, एंड अगेन 3 लेसन्स कंप्लीट कर दिए तो ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। ऐसे एक हैबिट हो जाती है करने की, और अपने आप ऐसा माहौल बन जाता है और इंटरेस्ट आने लगता है सीखने में। यस। एंड वैशाली जी, ये तो एज़ अ स्टूडेंट आई थिंक योर किड्स कैन कंप्लीटली रिलेट टू दिस, क्योंकि उनकी क्लासेस में भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में एग्जैक्टली ऐसे ही होता है कि आप कुछ पढ़ते हो, हर दिन कुछ असाइनमेंट मिलता है और ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ते हो। बट फॉर यू, एज आई मेंशन्ड कि आपको, फॉर यू इट्स बिन अ वाइल जब आपने अपनी एजुकेशन दोबारा करी हो, लाइक आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट बिन 20 years जब हम्म। आपकी ग्रेजुएशन और एजुकेशन खत्म हो गई है, और ये 20 साल बाद फिर से एक स्टूडेंट बनना, what is that feeling like? मुझे निपुण जी, मुझे कभी भी सीखना बहुत अच्छा लगता है। Yeah. कोई भी चीज़ नहीं आती तो मैं सीखने की कोशिश करती हूँ। तो अभी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कि मैं ऐज के बारे में कभी सोचती नहीं है। हाँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ। मैं भी स्टूडेंट हूँ। Yeah. दैट्स सो ब्यूटीफुल। आई थिंक मुझे ये अंदाजा हुआ था जब आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला ना कि जब इंग्लिश क्लास का नहीं बन पा रहा था प्लान, तो आपने ड्राइविंग सीख ली कि ठीक है, हाँ। ये भी नई चीज आती है तो चलो ड्राइविंग सीख लेते हैं। इट इज सच अ गुड क्वालिटी, दैट्स वेरी इंस्पायरिंग। एंड वैशाली जी, आई एम श्योर ये इस तरह का क्वेश्चन जो मैंने अभी आपसे पूछा कि आपकी तो लाइक आपको 20 साल हो गए पढ़े हुए, अब आप कैसे करोगे, आई एम श्योर ऐप में भी जब आप प्रैक्टिस पार्टनर से आप स्पीकिंग प्रैक्टिस करते हो तो वो लोग भी शॉक रह जाते होंगे जानकर कि आप कोई 18 year old स्टूडेंट नहीं हो, यू हैव 3 kids एंड यू आर लर्निंग इंग्लिश। हाउ इज दैट एक्सपीरियंस लाइक? या शुरुआत में तो बहुत कॉन्फिडेंटली बात करते हैं लर्नर्स, बट जब उन्हें पता चलता है मेरी एज के बारे में, तो फिर थोड़ा स्लोली या आंटी बोलना स्टार्ट कर देते हैं हम, या इस टाइप से बात करते हैं। और एक लर्नर ने तो एक दिन पूछा, हमारा टॉपिक था कि फ्यूचर प्लान के बारे में हमें डिस्कस करना था। तो उसने मुझे पूछा फ्यूचर प्लान, एंड अगेन उसको पता चला कि मेरी एज, उसने शायद स्क्रीन पे देखी मेरी एज। तो वो लर्नर ने कहा कि मैम, आप 44 इयर्स ओल्ड हो, आपको क्या जरूरत है इंग्लिश सीखने की, आप आराम से मूवी देख सकते हो घर बैठे, आपको जरूरत तो नहीं है। तो क्या आपको जॉब करनी है या बिजनेस करना है? मैंने बोला मुझे ऐसा कुछ नहीं है, या जॉब के लिए या बिजनेस के लिए कुछ नहीं कर रही हूँ, बट मुझे उसे समझाया मैंने कि मुझे, हाँ, बच्चों के साथ रहना है मुझे। तो मैं लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से उनसे उनके साथ नहीं रह पा रही हूँ। उनके स्कूल के या कॉलेज के जो इवेंट्स रहते हैं, कोई भी प्रोग्राम रहता है, तो मैं अटेंड नहीं करती इस इंग्लिश की वजह से। तो वो मुझे नहीं करना है, मुझे बच्चों के साथ रहना है। एंड सेकेंड पॉइंट कि मैं जब शॉपिंग के लिए जाती हूँ या कहीं रेस्टोरेंट में या कहीं हॉस्पिटल में, तब मेरी प्रॉब्लम मैं खुद सॉल्व करूँ। मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहती हूँ। तो ये बात उसे बहुत अच्छी लगी। उसने कहा कि मैम, अपने ये कॉल खत्म होने के बाद ये सब सारी बातें मेरी मॉम को मैं बताऊंगा, और आप मेरी मॉम की एज के हो। मैंने कॉल खत्म हो गई तब मैंने सोचा कि, क्योंकि वो लर्नर जो था उसका बीटेक कंप्लीट हुआ था और वो अभी वर्किंग में था,
तो उसने कहा कि आप मॉम की एज क्यों हो? ये बात मैंने रिकॉल करने के बाद मुझे लगा कि यार मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ। तब तक मैंने एज के बारे में, मतलब मैं कभी सोचती नहीं हूँ एज के बारे में, जो भी नहीं आता है वो सीखती रहती हूँ हमेशा। तो तभी थोड़ा मुझे ये हुआ कि महसूस हुआ कि हाँ यार मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ। यही। नहीं, आई आई थिंक वैशाली जी, जो आपने पिछली बार भी मुझे समझाया था ना कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आई थिंक दैट इज वेरी वेरी करेक्ट। कोई देर आर अ लॉट ऑफ पीपल ऐप पे इस तरह के, देर आर 50-year-old रिटायर्ड पीपल ऑल्सो, बैंकर्स या पीपल लाइक यू ऑल्सो। तो दे से यही कि कोई सीखने की कोई उम्र नहीं होती, मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप 20 साल के हो तो अभी आपको इंग्लिश सीखनी है, उसके बाद नहीं सीखनी। एंड वैशाली जी, एक मुझे आप बता रहे थे अपने ये बच्चों के बारे में, तो मुझे एक मूवी है इंग्लिश फिंग्लिश, वो याद आ गई एकदम। और उसमें कैसे श्रीदेवी जी को ये फेस करना पड़ता है कि थोड़ी जनरेशन गैप की वजह से अब बच्चों से वो रिलेट नहीं कर पाते हैं। क्या आपके साथ भी उस मूवी में जिस तरह की चीजें हुई थी, क्या आपके साथ भी ऐसा कभी कुछ किस्सा हुआ हो? हाँ, मुझे ऐसा हुआ है, बहुत बार हुआ है। क्योंकि बच्चों को लगता है कि मॉम भी आए मेरे स्कूल में। हम्म। उनके जो फ्रेंड्स रहते हैं, उनकी मॉम को देख के, उनकी मॉम जैसे बात करती है, हम्म। या उन्हें हर्ट हर्ट होता था मेरी जो एल्डर डॉटर है उससे। तो वो एक्चुअली उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया ये सब करने के लिए, मेरी डॉटर ने। वो जैसे बड़ी होने लगी उसे समझ में आ गया, उसकी फ्रेंड सर्कल में वो जब रहती थी, उसके उनकी फ्रेंड्स की मदर को देखती थी, तो उसने मुझे बहुत एनकरेज किया कि मॉम आप सीख लो, आप हंग्री हो, आप सीख लो। और वो हमेशा मुझे सपोर्ट करती है और मुझे करेक्ट करने की कोशिश करती है जब भी मैं बात करती हूँ इंग्लिश में, तब। और उसे उसे लगता है कि हाँ मेरी माँ मॉम को इंग्लिश आना चाहिए और वो मेरे साथ रहे, जब भी मैं कॉलेज जाती हूँ, कोई इवेंट्स रहता है, तो मेरे साथ मेरी मॉम रहे। दैट्स सो गुड। And Vaishali ji, I think a lot of homemakers will be watching this right now, and a lot of students also जिनकी मम्मियाँ शायद इस स्टेज पे होंगी। आजकल मीडिया और इन जनरल होम मेकर्स और हाउसवाइफ्स की ना ऐसी इमेज है कि जैसे जैसे वो कोई बेचारी हो और घर में बंदी हाँ। है, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। उनके लिए व्हाट इज योर ओपिनियन ऑफ हाँ, और कुछ लोगों की इस तरह से ओपिनियन रहती है निपुण जी, दैट? कि सीखना है बस जॉब के लिए, करेक्ट। या सीखना है बस पैसे कमाने के लिए। हम्म। तो मेरा ये कभी भी ये मेरा पर्पस नहीं था। और मुझे इंग्लिश से डर भी नहीं लगता है, जो बहुत सारे लोगों को इंग्लिश से डर लगता है, बस मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था जो अभी मिला है जो स्किल का। तो मैं ये कहना चाहूंगी हाउसवाइफ को, जो, हाँ आपको, हाँ कुछ लोगों को लगता है कि क्या करना है, मुझे अभी बाहर जाना नहीं है, जॉब करनी नहीं है, मैं क्यों इंग्लिश सीखूं। ऐसा नहीं है, आपको जब टाइम मिले या आपको जब अपॉर्चुनिटी मिले सीखने की, तो सीखनी चाहिए। और इससे क्या होगा, हम कभी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, हम इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। कहीं भी बाहर गए, कुछ कोई भी प्रॉब्लम है, बैंक में भी गया, हमें कोई चीट नहीं कर सकता, हमें सब पढ़ना आता है, हमें सब समझ में आता है, तब हमें कोई चीट नहीं कर सकता। कई बार ऐसा होता है, लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं आई तो आपको कोई चीट कर जाता है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। आई आई थिंक वही बात है जो हम बार बार लोगों को इन जनरल भी बोलते हैं कि इंग्लिश सिर्फ एक भाषा की बात नहीं है, इट इज मच बियॉन्ड दैट। एंड यू मेंशनड इट, यू एक्सप्रेस्ड इट वेरी अच्छे से। वैशाली जी, इफ अगर अभी कोई यूजर, जो नया यूजर ये देख रहा होगा, जिनको शायद थोड़े से डाउट्स होंगे कि ये कोर्स लेना चाहिए कि नहीं, या अभी वो एनरोल करने वाले होंगे या स्टार्ट करने वाले होंगे कोर्स, उनके लिए आप आपकी तरफ से, क्योंकि आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग और पावर यूजर हो ऐप के, बहुत सारे पॉइंट्स इकट्ठा करे आपने, तो उनके लिए कुछ टॉप 3 टिप्स होंगे आपके पास? हाँ, और मुझे लर्नर्स पूछते भी है, हम्म।
मैम हमें कुछ ट्रिक बताओ और आपको ऐप कैसा लगा और ऐप के बारे में भी पूछते हैं, तो मैं उन्हें समझा देती हूँ। और एक लर्नर ने मुझे पूछा कि मैम कोई भी वर्ड हम 2 दिन याद रखते हैं, 4 दिन याद रखते हैं या 8 दिन या 1 मंथ, बट आगे भूल जाते हैं उस वर्ड को, तो हमें परमानेंटली याद रखने के लिए क्या करना चाहिए? तो मैंने उसे समझाया कि हम हमारे जो आसपास जो लोग रहते हैं, नेबर्स, फ्रेंड्स या सिबलिंग, या तुम्हारा कोई फेवरेट क्रिकेटर हो या फेवरेट एक्टर हो, उससे रिलेटेड कोई भी वर्ड्स तुम रख दो और उसे याद करो, तो वो परमानेंटली आपको याद हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने लिए, खुद के लिए एक टायरलेस वर्ड रिलेट करती हूँ। इस तरह से उनको मैं समझाती हूँ कि आप ऐसे वर्ड्स याद कर लो जो परमानेंटली आपको याद रह जाए। और कुछ हाउसवाइफ भी इस कोर्स में है, हाउस में होम मेकर है, जो मुझे मैं आप उन्हें कुछ बच्चे हैं, छोटे बच्चे, तो जब मेरे उन्हें पता चलता है बात करते टाइम कि मेरे भी 3 बच्चे हैं, तो वो मुझे बोलते हैं कि आप मैम कैसे मैनेज करते हो? हमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है लर्न करने में या क्लास कंप्लीट करने में, घर का काम करते-करते आप कैसे मैनेज करते हो? तो मैं तो उनसे यही कहती हूँ कि हाँ, मुझे काम तो है, क्योंकि 3 बच्चे हैं और मुझे घर में काम बहुत है, तो मैं हार्ड वर्क तो करती हूँ। या तो लेट नाइट करती हूँ, कभी-कभी मेरा काम पूरा फिनिश होने के बाद मैं 10 ओ क्लॉक के बाद मैं प्रैक्टिस करती हूँ, या कभी-कभी अर्ली मॉर्निंग करती हूँ। एक टाइम तो ऐसा हुआ निपुण जी, मैंने 2 दिन मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी, मैंने क्लास नहीं की थी, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैंने 2 दिन क्लास नहीं किया। तो मैंने मेरे हस्बैंड से परमिशन ली कि मैं अभी तीसरे दिन, मतलब 2 दिन क्लास नहीं किया, तीसरे दिन मैं पूरी रात में पूरे प्रैक्टिस मेरा एब्सेंट वर्क कर दूँगी। और मैंने पूरे नाइट के 4 बजे से 4 बजे तक उठकर मैंने पूरा जो मेरे एब्सेंट वर्क था वो मैंने कंप्लीट कर दिया। तो वही कि हार्ड वर्क तो करना है। अगर कुछ करना है, कुछ पाना है तुम्हें, तो हार्ड वर्क तो करना है। यही समझाती हूँ मैं उनको। वैशाली, दैट इज सो इंस्पायरिंग। मतलब आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि आप अभी क्यों, मतलब व्हाई यू आर अ टॉपर। अब मुझे अच्छे समझ आ रहा है कि आप इस ऐप में इतने सारे पॉइंट्स आपने क्यों कमाए, बिकॉज आप हो उतनी हार्ड वर्किंग। एंड दिस इज सो इंस्पायरिंग। मतलब कि अगर टाइम नहीं मिला तो आप उसको रिलीजियसली पूरी शिद्दत से टाइम निकाल के दिन में करते हो। दैट इज इनक्रेडिबल। लाइक आई हैव नो वर्ड्स। एंड और एक बात बोलो। और एक बात है, ऐसे ही मैंने पूरी नाइट में बैठ के कोर्स की प्रैक्टिस की थी। हाँ, पॉइंट्स नहीं देखे थे, बट बच्चों को बहुत क्यूरियोसिटी रहती है कि मॉम क्या कर रही है, वो चेक करते हैं मेरे पॉइंट्स कभी-कभी। एंड मैं सुबह उठ के जब ब्रेकफास्ट बना रही थी, तो मेरे बच्चे ने मेरे पॉइंट्स देखे और उसने कहा कि मम्मा आप सेकंड रैंक पे हो स्टूडेंट्स ऑफ द डे के लिए। तो फिर मैंने जाके देखा, तो मैंने बोला मुझे अभी दिन भर काम है, अभी तो नहीं प्रैक्टिस कर सकती, तो मेरा फिर नंबर चला जाएगा। हम्म। तो ये बात मेरी डॉटर ने सुन ली और उसने कहा कि मॉम हम कर लेंगे लंच और डिनर, तुम प्रैक्टिस करो। उस दिन मैंने पूरी प्रैक्टिस की। एक में उस दिन मुझे स्टूडेंट ऑफ द डे का अवार्ड भी मिला। That's so good. Wow. That's so good. आई थिंक हमारे एक और स्टूडेंट थे, वैशाली जी, मुझे याद आ गई उनकी, धर्मेंद्र भैया। एंड धर्मेंद्र जी ना, अभी जैसे आई थिंक आई एम श्योर ही आपके दिमाग में भी होगा कि एक बार आप स्टूडेंट ऑफ द डे बन जाओ, उसके बाद स्टूडेंट ऑफ द वीक है। आई एम श्योर आप भी इसके लिए ट्राई कर रहे होगे। एंड देन मतलब स्टूडेंट ऑफ द, वो बहुत बार ना स्टूडेंट ऑफ द डे और वीक बन चुके थे, और उनका ऐसे सपना था कि बस एक बार स्टूडेंट ऑफ द मंथ बन जाए। एंड फरवरी में ही वो स्टूडेंट ऑफ द मंथ भी बने थे। आई एम श्योर you are not very far. धीरे धीरे you will also become student of the week, and then one day you'll become student of the month also. ट्राई करूंगी। उसके लिए आपको पॉइंट चेक करते रहना पड़ेगा हर ओ बार आप हाँ हाँ, शॉर्ट करूंगी करूंगी करूंगी। ऐसे ही हैबिट हो जाती है ना, तो या अपने आप उसमें एक माहौल बन जाता है पढ़ाई का।
और मैंने लास्ट मंथ्स में एक बोर्ड परचेस किया है और जो डाइनिंग हॉल में रखा है, वहाँ एक ये जोशकिल का जो वर्ड्स है उसमें से एक वर्ड वहाँ लिख देती हूँ, जो बच्चे भी आते जाते देखते हैं। डाइनिंग रूम में रखा है मैंने बोर्ड, तो इस तरह से बच्चे भी पढ़ रहे हैं मेरे साथ। कभी कभी मैं इस क्लास की वीडियो भी देखने के लिए बोलती हूँ बच्चों को। वाह, दैट्स सो गुड। आई थिंक आप क्लियर एग्जांपल हो ऑफ द फैक्ट कि बहुत से यूजर्स ना ऐसा भी करते हैं वैशाली जी, नॉट ओनली यूजर्स ओवर हियर बट आई थिंक दिस इज फॉर एवरीबडी जो किसी कॉलेज में एनरोल करता है, किसी कोचिंग क्लास में एनरोल करता है। वी थिंक कि वी पेड, हमने पैसा दे दिया और काम खत्म, बट आई थिंक एक्चुअली वो उल्टा होता है कि अब तो वो शुरू हुआ है एंड उसके बाद लोगों को लगता है कि अब सब कुछ हमारे पास आएगा। एंड इन आर ऐप ऑल्सो आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलते हैं, तो लोग उसको बहुत लाइटली लेते हैं कि हाँ नोट्स भी बने बनाए मिल रहे हैं। बट आई थिंक मेहनत करनी चाहिए, तो वो बिल्कुल आपकी जैसी करनी चाहिए कि उसको शिद्दत से पूरा कर रहे हो। दैट इज वेरी वेरी इंस्पायरिंग। एंड आई एम जस्ट क्यूरियस वैशाली जी, अगर आज मैं आपको मिली हूँ, अगर मैं यही आफ्टर बिफोर जब आप कोर्स कर रहे थे 90 डेज पहले मिलती, what was वैशाली जी 90 डेज पहले एंड what is she now? क्या तब भी इतने अच्छे से कॉन्फिडेंटली बात कर पाते? What was it like तब? नहीं 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 निपुण जी, बिफोर मीन्स मैंने जो क्लास ज्वाइन किया था तब मुझे बिल्कुल भी इंग्लिश में बात करना नहीं आता था। मैं एक सेंटेंस भी नहीं बना पाती थी, एक सेंटेंस भी बोल नहीं सकती थी। जब मैंने क्लास को ज्वाइन किया तभी पहले दिन मैं बहुत डर गई थी। जब मैंने मैंने मुझे याद है अभी भी, मैंने ओनली 5 मिनट्स बात की थी स्पीकिंग प्रैक्टिस के टाइम। मैं बहुत डर गई थी। बात करने के बाद धीरे धीरे मैं सुनने लगी कि लर्नर्स कैसे बात करते हैं और हमें जवाब कैसे देना है। और फिर से कॉल खत्म होने के बाद मैं रिकॉल करती थी कि मेरी क्या गलतियां हुई है और मुझे क्या बोलना चाहिए था। फिर वो पॉइंट नोट आउट करके मैं फिर से सेकंड जब कॉल करती थी तब मैं उसे करेक्ट कर देती थी। और कभी कभी मुझे सेंटेंस फॉर्मेशन बनाने में भी मुश्किल होती थी, तो मैं यहाँ जो भी लर्नर्स हैं वो मुझे बहुत अच्छे मिले। बहुत अच्छी तरह से एक दूसरे को एडवाइस भी देते हैं और एक दूसरे को समझाते भी है। तो इसी तरह जब मेरी मिस्टेक्स होती है तो मैं लर्नर से पूछती हूँ हाउ टू मेक सेंटेंस फॉर्मेशन, मुझे अभी प्रॉब्लम हो रही। तो वो बोलते हैं कि आप जितना आता है बोल दो, हम करेक्ट कर देंगे उसमें। मैं बोल देती हूँ तो वो करेक्ट कर देते हैं। इस तरह से स्लोली स्लोली मीन्स मैंने देखा मुझ में इम्प्रूवमेंट हो गया है। अभी मैं कॉन्फिडेंटली बात कर सकती हूँ। और जब भी ये कोविड धीरे धीरे इसका जो ये सिचुएशन कम होगी और मैं मॉल जाऊंगी तो मैं शॉपिंग करते टाइम खुद बिलिंग करूंगी। अभी मैं जब स्कूल स्टार्ट होगा तो मैं बच्चों के पीटीएम अटेंड करूंगी। मुझे वो कॉन्फिडेंस आ गया है, अब मैं कर सकती हूँ। अभी मुझे किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। ये मुझे अभी इसकी खुशी बहुत मुझे हो रही है कि हाँ मैं कर सकती हूँ। ये मुझे जो स्किल से ये मुझे बेनिफिट मिला, मुझे कॉन्फिडेंस आ गया। दैट्स सो गुड टू नो वैशाली जी, आई हैव नो वर्ड्स, क्योंकि मुझे आपकी ट्रांसफॉर्मेशन और आपकी खुशी ना, इतने दूर बैठी हूँ मैं शायद बहुत हजारों किलोमीटर, बट आई कैन जस्ट फील इट। इट इज सो गुड टू नो दिस कि इतना अच्छा इम्पैक्ट रहा है आपका आपकी लाइफ में। एंड वैशाली जी, वन लास्ट थिंग, मुझे मुझे याद है आपने ये बात भी बताई थी मुझे कि मॉल्स और इसका तो आप खुलने का इंतजार कर ही रहे हो, बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा भी किस्सा हो चुका है कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़ा था बिलिंग हाँ कराने, हाँ और यू वर हाँ। कॉन्फिडेंट इनफ टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द बिलिंग काउंटर एंड डू इट बाय योरसेल्फ। व्हाट वाज दैट स्टोरी? या मैं इससे पहले मीन्स जब मैं क्लास शुरू करने से पहले मैं कभी भी अकेली बाहर नहीं जाती थी, या तो डॉटर डॉटर के साथ या हस्बैंड के साथ, लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से। बट मैं बिफोर 2 मंथ्स मैं हॉस्पिटल गई एंड मुझे जितना भी हो सके मैंने इंग्लिश में बात किया।
कॉन्फिडेंटली एंड मैं सब बिलिंग मैंने किया, डॉक्टर के पास मैंने इंग्लिश में जितना हो सके उतना बात किया। तो एक्चुअली वो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, तो वो भी उनके जो चेहरे पर जो एक्सप्रेशन था कि हाँ, ये पहले वाली वैशाली तो नहीं दिख रही है। तो ये मुझे बहुत मीन्स मैं बहुत हैप्पी थी कि हाँ, अभी मुझे आ रहा है, सब मैं कर रही हूँ, सब मैनेज कर रही हूँ अकेली। That's so good to know. And I did not say it so far, but my mother is also a homemaker. And जो आपने किस्से बोले ना, वो मैं भी बहुत रिलेट कर पा रही थी कि पीटीए मीटिंग हो गया, उसके बाद मॉल वाली जो बिलिंग वाला आपने किस्सा बोला, आई कैन टोटली सी इट, क्योंकि ये बिल्कुल मैंने अपनी मॉम के साथ होते हुए देखा है। सो वेरी रिलेटेबल, आई थिंक, नॉट ओनली फॉर होम मेकर्स, फॉर ऑल द पीपल हु डू नॉट नो इंग्लिश और थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंस की कमी होती है। आई थिंक ये सब हमने कभी ना कभी फेस करा होता है। एंड इट इज सो फैसिनेटिंग कि ऑल इट रिक्वायर्स इज थोड़े से पैसे, मतलब एक बहुत ही कम, जो बिल्कुल भी मतलब अगर आप नॉर्मल कोचिंग क्लास जाओ जिसमें हजारों लाखों पैसे लगते हैं, उसके हिसाब से ये अमाउंट कुछ भी नहीं है। एंड ऑल इट रिक्वायर्स इज थोड़े से पैसे, मोबाइल, इंटरनेट एंड शिद्दत होनी चाहिए। एंड हाउ यू डिस्क्राइब योरसेल्फ कि यू शुड बी टायरलेस, मतलब आप बिना थके करते जाओ, काम करते दैट इज हैं या ऑल इट रिक्वायर्स। जी, Vaishali ji, any closing thoughts for the, I think you've covered everything, but any closing thoughts for the viewers? yeah, I would like to suggest this app to people who cannot speak in English. Nowadays due to pandemic, या सभी स्टेट्स में अभी लॉकडाउन चल रहा है, एवरीवन इज एट होम। प्लीज डोंट वेस्ट योर प्रेशियस टाइम, so check out this app immediately and gain knowledge. This course will be very, very helpful. Thank you so much, Vaishali ji. Your story is very, very inspiring. I don't know, I almost have tears in my eyes because it is so good to listen to your story always. And thank you so much for coming here and sharing your story. Thank you, Nipunji. Thank you, Josh Skill, giving for this opportunity to speak. Thank you. नीचे दिए हुए लिंक से आप जोश स्किल्स ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर पाएंगे। डाउनलोड करने के बाद आप इस लैंडिंग पेज पर लैंड होंगे। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालें और OTP आने का वेट करें। इसके बाद स्पोकन इंग्लिश कोर्स में इन्वेस्ट करने के बाद आपको अपना पहला लेसन मिलेगा। लेसन के अंदर आपको मिलेगा वोकैबुलरी, ग्रामर, रीडिंग प्रैक्टिस और मेरा फेवरेट पार्ट, स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करने वाला सेक्शन। यानी यहाँ पे हमारे लाखों स्टूडेंट्स में से किसी से भी आप कनेक्ट होके एक्चुअली इंग्लिश बोल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपको पता है, अगर आपने 3 मिनट से ज़्यादा उनसे बात करी तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे जिससे आप लीडरशिप बोर्ड में ऊपर जाएंगे। इससे आप स्टूडेंट ऑफ द वीक, स्टूडेंट ऑफ द डे या स्टूडेंट ऑफ द मंथ बन सकते हैं, जिसके बहुत सारे और भी प्राइजेस और बेनिफिट्स हैं। और तो और 3 मिनट से ज़्यादा बात करने पर जो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, इसके बारे में तो मैं बता ही नहीं सकती। वी हैव हैड स्टूडेंट्स जिन्हें 0 इंग्लिश बोलने से लेके 10-15 मिनट आराम से इंग्लिश में बात करना आ चुका है, सिर्फ इस स्पीकिंग प्रैक्टिस की वजह से। तो अभी जाइए और इस नीचे दी हुई लिंक पर क्लिक करें और आप भी अपनी स्पोकन इंग्लिश और अपनी कॉन्फिडेंस की जर्नी के लिए एक कदम ज़रूर लें।